ऐसा क्यों होता है कि स्कॉलर स्टूडेंट्स को स्कूल के क्लासरूम में या कोचिंग क्लासेस के क्लासरूम में एवरेज स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा अच्छा ही समझ में आता है और एवरेज स्टूडेंट को कम समझ में आता है? यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी होगी। एक है बेसिक कंसेप्ट और दूसरा है प्री प्रिपरेशन। एवरेज स्टूडेंट से स्कॉलर स्टूडेंट बनाने की प्रोसेस इस वीडियो में मैंने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ओमकार की केस स्टडी इस पर इसी वीडियो सीरीज़ में सेकेंड नंबर का वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ आप उसे देखो और उसे 100% इम्प्लीमेंट करो, जिससे स्टूडेंट्स को क्लासरूम में जो भी पढ़ाया जाता है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने में मदद करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको साइंटिफिक मेथड ऑफ प्री प्रिपरेशन इसके बारे में बोलने वाला हूँ। मार्च या अप्रैल में जब स्कूल्स की फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो आप हर बुक सेलर को जाकर पूछो कि आपके यहाँ पर एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट्स के पहले अगले साल के बुक्स लेने के लिए कितने स्टूडेंट्स या कितने पेरेंट्स आते हैं, तो वो यही कहेगा कि लगभग 10 to 20% ही आते हैं। इसका मतलब इन दिनों में सिर्फ स्कॉलर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ही अगले साल के बुक्स लेने के लिए बुक स्टॉल पे जाते हैं। ये स्कॉलर स्टूडेंट्स सिर्फ वेकेशन में ही प्री प्रिपरेशन करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हें ये आदत होती है कि स्कूल या कोचिंग क्लास में पढ़ाने के पहले, किसी भी चैप्टर को स्कूल या कोचिंग क्लास में पढ़ाने के पहले उस चैप्टर की पढ़ाई करते हैं। तो चलो मैं आपको ये यहाँ पे और एक स्कॉलर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के वेकेशन के बारे में बताता हूँ कि वो क्या कहते हैं। क्या ये वेकेशन एंजॉय नहीं करते हैं? क्या ये सिर्फ पढ़ाई करते रहते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये वेकेशन तो एंजॉय करते हैं, लेकिन इनका फोकस होता है प्री प्रिपरेशन पर। प्री प्रिपरेशन चाहे वो वेकेशन में हो या साल भर में हो। मैंने कई 5th, 6th, 7th, 8th, 9th या 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से वेकेशन के प्लानिंग के बारे में पूछा, तो उन्होंने पहले पर्पस बताया कि हमें स्कूल में जाने से पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट या मे बी फर्स्ट सेमिस्टर का पोर्शन पढ़ना है, उसे समझ लेना है और उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। हमारे घर में भी हमारे दोनों बच्चों के लिए वेकेशन का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार का होता है। समझो दिन के 24 आवर्स होते हैं, उसमें 8 घंटे सोना, 3 घंटे टीवी, 3 घंटे खाना, नाश्ता, ब्रश, नहाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 4 घंटे स्पोर्ट्स कैम्प में हम उसे कई स्पोर्ट्स कैम्प में भेजते हैं। 2 घंटे वो टाइम पास करता है, 2 घंटे पढ़ाई, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नए साल की पढ़ाई। 1 घंटा वो हॉबी क्लासेस में जाता है। 1 घंटा मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना या मोटिवेशनल वीडियोज़ देखना, ये भी कंपलसरी होता है। तो 24 आवर्स होते हैं। प्री प्रिपरेशन करने वाले उन सभी पेरेंट्स ने कहा कि प्री प्रिपरेशन करना हमारे साल भर की आदत बन चुकी है। हम स्कूल या क्लासेस की हर एग्ज़ाम के पहले इसमें कौन कौन से चैप्टर्स है ये देखते हैं और घर पे वही पढ़ाई पहले से ही कर लेते हैं। स्कॉलर स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने प्री प्रिपरेशन के फ़ायदे इस प्रकार कहे हैं। फर्स्ट, लेसन पढ़ाने के पहले चाहे वो आपने कम से कम 25 to 30% ही अंडरस्टैंड कर लिया है तो भी बहुत है, क्योंकि उसके बाद जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन लेवल क्लासरूम में बढ़ती है, फिर आपकी उस लेसन की ग्रास्पिंग बढ़ती है, यानी आपकी समझ बढ़ती है। इससे आपके ब्रेन को ग्रास्पिंग करने की आदत लग जाती है। मतलब यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन टू ग्रास्प मोर, अंडरस्टैंड मोर। लेसन पढ़ाते समय टीचर आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसके आप वहाँ पर 100% आंसर भी दे सकते हो और आप टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट बनते हो। फिर आप स्कॉलर स्टूडेंट्स में गिने जाओगे, फिर बाकी के सब स्कॉलर स्टूडेंट्स आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और इसके बाद आपके सर्कल में स्कॉलर स्टूडेंट्स बढ़ने वाले हैं। आपके साथ के स्टूडेंट्स जो पहली बार वो लेसन स्कूल में पढ़ रहे हैं या क्लास में पढ़ रहे हैं और आप वही लेसन स्कूल या क्लास में दूसरी बार पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने घर पे प्री प्रिपरेशन की थी और आपकी स्कूल या क्लासरूम में, कोचिंग क्लास में वो आपकी सेकंड रिवीजन होती है। इसका मतलब आप उस लेसन में उनसे ज़्यादा बेस्ट हो सकते हो। जब आपको स्कूल में लेसन अच्छी तरह से समझ में आता है तो आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता है और अब आपको पढ़ाई अच्छी लगने लगती है और आपके मार्क्स भी अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। अब आप जब रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको टीचर्स ने स्कूल में या क्लासरूम में दिए हुए एग्जाम्पल बिल्कुल याद आएंगे। अगर इससे पहले आपने प्री प्रिपरेशन नहीं करी है तो मैं आपको हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप एक चैप्टर पढ़ाने के स्कूल में या कोचिंग क्लास में पढ़ाने के पहले 25 to 30% अंडरस्टैंडिंग से नहीं,
बल्कि 100% अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ एक बार क्लासरूम में जाओ और एक्सपीरियंस करो वो चैप्टर जो आपको पूरा आ रहा है। तो वो आपको अगर स्कूल के टीचर या कोचिंग क्लास के टीचर पढ़ा रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा, उस दिन का आपका कॉन्फिडेंस देखो, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जिन स्टूडेंट्स को 90% से ज़्यादा परसेंटेज मिलते हैं उनमें से 90% स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स इनको प्री प्रिपरेशन की आदत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, जिससे आपको स्टडी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम जो फ्री वीडियोस बनाते हैं वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।